गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो? अच्छे हो सारे लोग? एकदम बढ़िया। संडे में पढ़ाई तो नहीं होगी, खूब खेले सारे लोग, पढ़ लिया करो। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी वर्णमाला का व्यंजन। व्यंजन समझ में आया आप सबको? सबको व्यंजन समझ में आया? किसी को कोई डाउट है उसको लेके? नहीं ना। अब व्यंजन में हम क्या पढ़े थे? स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़े थे? क से लेके माँ तक के जितने जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं, उनको और क्या कहा जाता है स्पर्श व्यंजन के अलावा? पंचमाक्षर। क्या बोला जाता है? पंचमाक्षर। और जो अंगा, इया, डा, ये सब जो है लास्ट वाले, सभी वर्ग के लास्ट वाले अक्षर, जो मतलब एकदम अंतिम वाले अक्षर होते हैं, वो क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन। क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन। क्योंकि जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो उनका जो स्वर निकलता है हमारा, वो नाक से निकलता है। ठीक है? जैसे बोलो ङ, ञ, नाक से निकल रहा है कि नहीं? इसलिए उसको क्या बोला गया? अनुनासिक व्यंजन। और इन वर्णों का प्रयोग, जो वो वर्ण होते हैं उनका प्रयोग अक्सर संस्कृत में होता है। किस में होता है? संस्कृत में होता है। समझ में आया? देखो अब तो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, और हमने हर एक वर्ग को कैसे, कहाँ से बोला जाता है, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये भी पढ़ लिया है। पढ़ लिया है सारे लोगों? क्या पढ़े हम लोग? कंठस्थ व्यंजन। कंठस्थ व्यंजन किस में होता है? क वर्ग में। और ओष्ठ्य किस में होता है? पा वर्ग में। बहुत अच्छा, पा वर्ग में होता है ना। पा वर्ग के जो वर्ण होते हैं उनको कौन सी ध्वनियाँ बोलते हैं? ओष्ठ्य ध्वनियाँ बोलते हैं। बोला जाता है कि नहीं? आज हम पढ़ेंगे अघोष। इसी व्यंजन में है अघोष। ठीक है? अघोष व्यंजन। अब ये क्या होता है? अघोष व्यंजन। अब ये क्या होता है? जो हम लोगों ने पढ़ा था, ये क, ख, ग, घ, ङ, ये जो हमने पढ़ा था, इस पंचमाक्षर मतलब हर एक लाइन में 5-5 अक्षर होते थे, और सब सारे वर्ड कितने थे? 25 थे। यही इसी में ये अघोष व्यंजन क्या होता है? किसी भी वर्ग, मतलब व्यंजन वर्ण के जो भी वर्ग होता है, जो भी 5 वर्ग है, ठीक है, 5 वर्ग है ना, 5 वर्ग के पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, ये पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण, इसको क्या बोला जाता है? अघोष व्यंजन बोला जाता है। ठीक है? क्या बोला जाता है? आ रहा सबको समझ में? देखो अघोष व्यंजन समझ में आया? क्या होता है? प्रत्येक वर्ग, मतलब जितने भी वर्ग है, 5 वर्ग है, 5 वर्ग मतलब प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय जो व्यंजन वर्ण होते हैं वही क्या होते हैं? अघोष होते हैं। डेफिनेशन इसकी है यही, प्रत्येक वर्ग के प्रथम एवं द्वितीय व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। अघोष होता है। समझ में आया? अघोष होता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? प्रत्येक वर्ग मतलब प्रत्येक वर्ग के जितने भी वर्ग हैं, क ख ग घ, क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, ये सब जितने भी वर्ग हैं उनका पहला और दूसरा अक्षर, यही पहले और दूसरे अक्षर क्या होते हैं? अघोष होते हैं। समझ में आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्या? आगे बढ़े? आगे हम बढ़ते हैं घोष व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? घोष व्यंजन। अब ये क्या होता है? अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, प्रथम और द्वितीय अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। अब घोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर, ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो हम कहेंगे प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम
व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष होता है, घोष होता है। समझ में आ रहा है सबको? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये जो अक्षर है यही क्या होते हैं? घोष होते हैं। समझ में आया? अघोष क्या होता है? पहला, दूसरा अघोष होता है सभी में, चाहे वो का वर्ग का हो, चाहे वो प वर्ग का हो, चाहे वो चा वर्ग का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का अक्षर पहला और दूसरा अक्षर जो होगा वो अघोष होगा, और उसके बाद जो बचा होगा वो क्या होगा? घोष होगा। समझ में आया सबको? याद हुआ? तुरंत याद हो जाए। आया सबको? ठीक, आगे बढ़े। आगे आते हैं हम अल्प प्राण। क्या होता है? अल्प प्राण। अब ये अल्प प्राण क्या होता है? हम अभी वर्ग लिख देते हैं। ये क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, ये हमारा क वर्ग है, इसी से हम बताएंगे सबको। इसी तरह से पांचों वर्ग होता है। ठीक, तो अल्प प्राण क्या होता है? किसी भी प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, जितने भी वर्ग है हमारे, क वर्ग, च वर्ग, ता वर्ग, जितने भी वर्ग हैं, ठीक है, सबका पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रत्येक वर्ग का, क्या? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रथम, तृतीय एवं पंचम वर्ण, व्यंजन वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण होता है। समझ में आया? क्या? प्रत्येक वर्ग का, जितने भी वर्ग हैं सबका पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। समझ में आया सबको? आगे हम पढ़ते हैं महाप्राण। अब देखो, ये जो पहला, तीसरा और पांचवा था ये क्या था? अल्प प्राण था। अब इन्हीं को छोड़ के दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय एवं चतुर्थ व्यंजन वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। क्या होता है? महाप्राण होता है। समझ में आया? अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, सभी पहला विषम संख्या वाला, पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसके बाद जो द्वितीय और चतुर्थ होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया सबको? चलो बताओ, अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और जो दूसरा और चौथा है वो क्या होता है? महाप्राण। आया समझ में? अघोष क्या होता है? पहला और दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? घोष व्यंजन होता है। समझ में आया? सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? अभी हमारा पंचमाक्षर का जो ये पंचमाक्षर था हमारा स्पर्श व्यंजन, ये खत्म हुआ है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसको क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन या इसी को बोला जाता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण से समझ में आ रहा है जिसमें 2 गुण हो। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये उत्क्षिप्त व्यंजन और ये द्विगुण व्यंजन क्या होता है? हमने ट वर्ग में जो ड और ढ पढ़ा था, ठीक है,
अगर इनके नीचे यहीं बिंदी लगा दें तो ये ढा और ढा बन जाएंगे। ठीक है, ये होता है द्विगुण व्यंजन। इसमें दो गुण हैं, एक तो जब इनके नीचे बिंदी नहीं रहेगी तो ये ढा और ढा बनेंगे। ठीक है, ढ और ढ बनेंगे, लेकिन जैसे इनके नीचे बिंदी लगी तैसे ये ढा और ढा बनेंगे। समझ में आया? इसलिए इनको क्या बोला जाता है? द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। समझ में आया सबको? द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? ढ और ढ। समझ में आया सबको? इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़ेंगे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अब हम पंचमाक्षर व स्पर्श व्यंजन से आगे जा रहे हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व। इसको क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। य, र, ल, व को क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। समझ में आया? समझ में आया सबको? और लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? र को क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन पर बोलते हैं। र को क्या बोला जाता है? लुंठित व्यंजन। समझ में आ रहा सबको? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। र क्या है? इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये क्या होता है? ये होता है श, स, श और ह। इसको बोला जाता है ऊष्म व्यंजन। श, स और ह, इसको क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। क्यों? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, ऊष्मा मतलब हवा निकलती है। जैसे श, स, ह निकल रहा है कि नहीं है वाह? तो ऊष्म व्यंजन जब भी आपसे बोले ऊष्म व्यंजन क्या है, तो जो तीनों स है और ह सब मिला के क्या बना है? ऊष्म व्यंजन। समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन या र, ल, व। लुंठित व्यंजन र को कहा गया है। ऊष्म व्यंजन श, स और ह को कहा गया है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक, आगे बढ़े तो समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और लुंठित व्यंजन र को कहा गया है। ऊष्म व्यंजन या इसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। क्या बोला जाता है? संघर्षी व्यंजन। इसी ऊष्म व्यंजन को क्या बोला जाता है? संघर्षी व्यंजन। समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन, लुंठित व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। समझ में आया सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आज के लिए बस इतना ही, आगे हम अगली क्लास में देखेंगे।